बेटा जी आज थोड़ा बहुत कुछ आज कुछ थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा कुछ। आपको पता है जो मीन होता है ना, मीन होता था ना बराबर समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। मेरी यहां से देखिए बेटा प्लीज, मीन किसके बराबर होता था? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब है सम डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय, वही होता था। मीन मीन्स एवरेज। मीन का मतलब क्या है? ख्याल रखना, ठीक है। ये है ना आपको मैथमेटिकल इक्वेशन। मुझे बता दीजिए अगर आपको सम निकालना होगा, क्या निकालना होगा? सम किसके बराबर होगा? सम जो होगा बराबर, वो होगा बराबर मीन इंटू नंबर। नहीं समझ आया? मीन इंटू, टफ मत लगा, सम इंटू वन, सम इंटू क्या हुआ? सम। मीन इंटू नंबर, दैट इज मीन इंटू नंबर। इज इट क्लियर कि टफ लगा? तो कॉपी करें, इस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस डिपेंड है। अब लिसन माय डियर, हमारे पास 3 सेक्शन है, ए बी और सी, एक कॉलेज में, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दीज सेक्शंस आर 50, 30 एंड 20। नंबर क्या है? 50, 30 और 20। नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? मतलब सेक्शन ए में है 50 स्टूडेंट, सेक्शन बी में है 30 और सेक्शन सी में है 20। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दीज सेक्शंस, इनके एवरेज मार्क्स है 40, 45 एंड 50। You are required to find out the combined average of marks in statistics. Now listen to me. Your number is given, your average is given. Number into average आपको क्या मिलेगा? Sum. समझ आया? हर एक का सम निकालेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर, यू विल गेट योर कंबाइंड एवरेज। अब लिसन टू मी, आप देखो मैं कैसे लिखूंगा ये। हम ऐसे लिखेंगे, सम, जो सम होगा किसके बराबर होगा बेटा? एवरेज इंटू नंबर। बताइए बेटा, वी हैव, हमारे पास है ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। टफ लगा जी? इज इट क्लियर? बताइए, ए सेक्शन का जो एवरेज है ना, वो है 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स 40, 45 और 50। जरा बताओ, 40, 45 और 50, ये है इनकी एवरेज। जरा नंबर बताइए क्या है? 50, 30 और 20। बताइए बेटा ये कितना आया इनका सम? 5 4 are 20, that is 2000, 3 4 are 12, 12 3 5 are 15, 1350, दिस इज 1000। अब ये सम है। अब जो कंबाइंड एवरेज है ना, कंबाइंड एवरेज, वो किसके बराबर होगी? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। टफ लगा जी? जो टोटल मार्क्स है ना, वो है ना 2000 प्लस 1350 प्लस 1000 डिवाइड बाय कितने हैं बेटा ये नंबर? 50 प्लस 30 प्लस 20, ये आता है 4350 डिवाइड बाय 100, दैट्स इक्वल 43.5। इजी है, समझ आया? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा? एवरेज, सम डिवाइड बाय नंबर। आप इसे इधर उधर कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक। बेटा मीन का दूसरा नाम क्या है? एवरेज। क्या है? तो सम जो है वो किसके बराबर है? एवरेज इनटू नंबर। ओके, वी हैव आवर क्वेश्चन, द मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कितने हैं? 40, सो n इज 40। टफ लगा? यहां देखिए, द मीन ऑफ 40 स्टूडेंट इज 60, सो
40 स्टूडेंट है n, और इनका जो मीन है, मीन मीन्स एवरेज। टफ लगा? एवरेज क्या है इनका? 16। यहां देखिए बेटा मेरी तरफ, बाद में लिखेंगे आप। इसका मतलब क्या है? 40 स्टूडेंट की एवरेज क्या है? 16। अब n है 40, एवरेज क्या है? 16। आप निकाल सकते हो ना सम। सम किसके बराबर है? मीन इंटू नंबर। मीन दिया है और नंबर दिया है, मीन है ना एवरेज, हो गया एक। और इसके बाद कहता है, चलो ये सेंटेंस खत्म। एंड द एज ऑफ अदर, एंड द एज ऑफ अदर 60 स्टूडेंट इज 20। अदर 60 मीन्स दूसरा n क्या है? और वो क्या है? 20। ये जो है ना अदर, ये मीन है, क्या है? एंड द मीन, एंड द मीन ऑफ अदर 60 स्टूडेंट इज 20। अब दूसरा जो ये है एवरेज, वो क्या है? 20। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन एज ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट टेकन टुगेदर। अब मीन निकालिए इन, ये है 40 स्टूडेंट, ये कितने हैं? 60। 100 के 100 बच्चों का मीन निकाले। हमारी जो एवरेज है ना, वो बराबर होता है सम डिवाइड बाय नंबर। हम क्या करेंगे? यहां पे सम निकालेंगे, यहां पे सम निकालेंगे। ये सम कितने स्टूडेंट का है? 40 स्टूडेंट का। ये सम कितने स्टूडेंट का है? 60 स्टूडेंट का। इसका सम प्लस इसका सम डिवाइड बाय 100, हमें निकलेगा ना अपना मीन। समझ आया? तो ऐसे लिखेंगे बेटा। ये इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे बेटा, अब समझाएंगे। मैंने आपको ये ऐसे ही लिखा था। अब मीन ऑफ 40 स्टूडेंट है 60, सो n1 इज इक्वल टू 40। समझ आ रहा है? कितना है मीन? 16। सो हम यहां पे लिखेंगे x1। x1 लिखे बेटा, कितना है? 16। कि एवरेज लिखूं आपके लिए, ठीक? एवरेज 1। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट इज n2? 60 स्टूडेंट, और इनकी जो एवरेज है वो क्या है? वो है 20। समझ आया? अब मुझे बताइए इनका सम क्या होगा? सम किसके बराबर है? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज क्या है इनकी? 16, और नंबर क्या है? 40। इसका सम आया? समझ आया? ये सम ऑफ कितने स्टूडेंट का है? 40 स्टूडेंट। अब बताओ दूसरा सम। सम किसके बराबर है? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज क्या है आपकी? 20, और नंबर क्या है आपका? 60। यहां पे बताओगे मुझे ये कितना होता है? 16 इंटू 40 कितना हो रहा है? 640। और इसका कितना आ रहा है? 1200। अब जो हमें निकालना है ना, मीन ऑफ 100 स्टूडेंट। मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स किसके बराबर? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। व्हाट इज द टोटल सम? 1200 प्लस 640, and what is the total number? 40 plus 60, 1840 divided by 100, that's equal to 18.4। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था? 40 बच्चों का एवरेज दिया था 16, और 60 बच्चों का एवरेज दिया था 20। अब कह रहा है अब इन्हें मिलाए और बताए टोटल एवरेज क्या निकलेगी। समझ आया? तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन किया। कॉपी किया आपने? कॉपी करें। देखिए बेटा, नाउ लिसन माय डियर। कहते हैं मीन ऑफ 100 स्टूडेंट इज 45। 100 बच्चे हैं, इसकी एवरेज दी है, सम निकलेगा कितना निकलेगा? 100 इंटू 45, दैट इज 4500। लेकिन इसके बाद कह रहा है लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 64 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड एज
हमें ऐड करना था 64, हमने क्या ऐड किया है, तो गलती हुई है। आपको कह रहा है फाइंड द करेक्ट मीन, फाइंड द, तो देखिए बेटा कुछ नहीं, बहुत सा इजी है। सम किसके बराबर, सॉल्यूशन में बताइए मुझे, सम किसके बराबर, बात कीजिए ना मेरे साथ, एवरेज इंटर नंबर। बताइए बेटा एवरेज जो है वो है 45 और बच्चे जो है वो कितने हैं 100, सो दैट्स इक्वल 4500। अब मुझे बताइए इस 45 में से आपने गलती से ऐड क्या किया है 46, उसे करेंगे माइनस। ऐड क्या करना था 64, उसे करेंगे प्लस। समझ आया? ठीक है, जो गलती हुई है उसे माइनस किया, जो ऐड करना था उसे किया ऐड। तो बताएंगे मुझे कितना आया, ये कितना आया 4518। अब मुझे बताए, अब आपको करेक्ट मीन निकालना है ना, मीन किसके बराबर, सम डिवाइड बाय नंबर। सम आपका है 4518 डिवाइड बाय 100, दैट्स इक्वल 45.18। टफ मत लगा जी, कॉपी करें। कैलकुलेटर सामने रखना बेटा, ठीक है। वी हैव आवर क्वेश्चन, दैट इज इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.6, मीन दिया है वहीं से, क्या दिया है बेटा, मीन दिया है वहीं से। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो F3 है 10 है मगर X है, ये मत दिया है। याद है? तो अब क्या करेंगे, ये कौन सी सीरीज है, पहले कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्या है डिस्क्रीट सीरीज। और हमें मीन निकालना है ना इसका, हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर, इस X का आंसर क्या होगा। बराबर जैसे हम क्वेश्चन करते थे ना वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए ये X है और ये F है। इज इट क्लियर? X क्या है आपका 10, 15, 20, 25 एंड 35, और यहाँ पे F है आपका 3, 10 एंड ये आपका है X, ये मत पता है आपको। ओके, दिस इज योर 7 एंड दिस इज योर 5। अगर आपको पता होगा तो हम Fx निकालते थे, याद है, निकालते थे Fx। 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150, 20 इंटू x 20x। बेटा क्या क्या बेटा, इज इट क्लियर? 7 इंटू 25, 7 2 are 14, 7 5 are 35, 175, 350, 350 means 175। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। अब मुझे बता दीजिए, हाँ हम इसके बाद करते थे सम, क्या करते थे, ये होता था समेशन ऑफ f और इसे कहते थे समेशन ऑफ fx, याद अगर होगा। हाँ अगर हम fx को ऐड करेंगे ना, x मत होगा इसके साथ ऐड, ये 350 400 500 दैट इज 530 प्लस 20x, 530 प्लस 20x, और ये जो है 7 और 5 12, 22 और 25 प्लस x। इज इट क्लियर मैम? यही आया, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आपका मीन किसके बराबर है, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, है ना। मीन दिया है ना बेटा, मीन क्या दिया है आपका 20.6, fx क्या है आपका 530 प्लस 20x डिवाइडेड बाय बेटा 25 प्लस x, बीच में है इज इक्वल, बीच में क्या है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 20
20.6 into 25 plus x is equal to 1 into 530 plus 20x. 20.6 into 25, 20.6 into 25 बताएंगे मुझे 515. 20.6 into x is equal to ये यहाँ पे इतना आएगा. ओके, नाउ x को x की जगह, नंबर को नंबर की जगह. दिस इज 20.6x माइनस 20x इज इक्वल 530. ये यहाँ पे जाएगा 515. ये आएगा 0.6x इज इक्वल 15. x इज इक्वल 15 डिवाइड बाई 0.6. x क्या आया आपका 15 डिवाइड बाई 0.6 25. जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा, देयरफॉर जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी, वो है 25. इज इट क्लियर? मीन, मोड, मीडियन का मैं मंडे एग्जाम लूंगा प्लस अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चन.